हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो आज आप लोग को हम क्लास 11th का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग अभी क्लास 10th पास करके आए हैं और आपको हम फर्स्ट लेसन से मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले बताते हैं फर्स्ट लेसन आपका है क्या। देख लीजिए, फर्स्ट लेसन का आपका नाम है सेट्स। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो सेट्स का हिंदी होता है बाबू समुच्चय। हाँ, और आप लोग को लेक्चर से कैसे पढ़ना है ये भी इस बात को समझ लीजिए। ये आपका ऑनलाइन वीडियो जा रहा है और रेगुलर जाएगा। पहला लेसन सेट आपको कंटिन्यू हम पढ़ाएंगे। खास कर वैसे स्टूडेंट जो मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जिनका क्लास छूट गया है, चाहे शुरू में या बीच में कहीं भी, तो आप इससे मेकअप कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, तो जितना भी हम पढ़ाएंगे उस लेक्चर को अच्छे से देख करके आप प्रॉपर कॉपी में नोट्स भी बनाना है। जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर पढ़ाते और आप लोग सामने में लिखते हैं, उसी तरह से आपको नोट्स भी बनाना है। और कोई दिक्कत अगर होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कहीं समझने में दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, या तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लास लेते रहेंगे तो फिर आपको हम फ्री हो करके कॉल बैक कर देंगे। जनरली आप अगर डाउट हो तो रात में कोशिश करना 8 बजे के बाद, है ना। आपको अगर लेक्चर से संबंधित कोई दिक्कत हो, आप रात 8 बजे के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। या ऑफलाइन के जो छात्र अगर देख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत होता है तो आप तो क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए सेट्स पहले है क्या। तो देखो, सेट्स का हम डेफिनीशन बताना चाहते हैं। सेट कहते हैं किसको, तो इसको डिफाइन करते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, आखिर सेट कहते हैं किसको, सेट क्या है इसको समझिएगा। सेट का डेफिनीशन पहले हम बताते हैं। तो देखिए इसका डेफिनीशन क्या है, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कलेक्शन, देखो सबसे पहले सेट का ऐसे भी मतलब समझो। सेट, तुम लोग जैसे सेट वर्ड को अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करते हो। जैसे मान लो तुम लोग कॉपी खरीदने जाते हो, कभी कभी 5 कॉपी 10 कॉपी एक साथ नहीं कहते, कॉपी का सेट, एक सेट कॉपी हमें लेना है। तो जब भी हम अगर सेट की बात करेंगे तो एक कलेक्शन होगा, एक समूह होगा, एक संग्रह होगा। तो लिखे एक कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन का मतलब समूह होता है। समूह किसका समूह है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए इसी को समझिएगा, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, वेल का मतलब क्या होता है, तो अच्छा होता है। अच्छा, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित, परिभाषा, परिभाषित। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। अच्छा, इसका मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे वस्तु हैं, आप लोग देखते हैं। जैसे कलम भी एक वस्तु ही है। तो जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल डिफाइन करेंगे, इज कॉल्ड सेट। कॉल्ड का मतलब होता है कहलाना, तो वही आपका जो है सेट कहलाता है। फिर से समझिए, जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, सेट। क्या कहलाएगा, सेट। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें ए कलेक्शन ऑफ अगर हम बात करें नेचुरल नंबर। आइए पहला नंबर एग्जाम्पल। अब बताइए, जैसे आपको पता करना है जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा, क्या ये सेट होगा कि नहीं। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब ज़रा सा बताओ, तो तुम्हें सोचना है जो क्या हम नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सोच करके बताइए, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो कहने का मतलब एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो
इस ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर दिए। कहने का मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहला जाएगा क्या है, ये सेट। क्यों सेट है? क्योंकि नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वुड पेन। जरा सा सोच के बताइए, वुड पेन। अब बताइए, वुड पेन मतलब अच्छा कलम। अब बताइए, जैसे हम इस कलम से लिखते हैं, आप हो सकता है किसी अदर कलम से लिखते होंगे, तो आप ये बताइए कौन कलम अच्छा है, यहाँ पे वुड लगा है। क्या ये आप सोच करके ज़रा सा जवाब दीजिएगा, कौन कलम अच्छा है। जैसे ऐसे समझो, तुम हो सकता है लिंक ग्लेशियर से लिखते होगे, कोई लड़का किसी अदर ब्रांड से लिखता होगा, उसको वही पेन अच्छा लगता है। तो आप ये बताइए, दुनिया का कोई शख्स ये कह सकता है क्या जो यही कलम सबसे बेस्ट है? नहीं। आप कहेगा सर लिंक ग्लेशियर हमको सबसे अच्छा लगता है, कोई कहेगा नहीं, अरे हमको तो ये पेन मॉन्टेक्स अच्छा लगता है, हमें रिनॉल्ड्स अच्छा लगता है। मीन्स अच्छा का कोई डेफिनीशन नहीं है। आप दुनिया के किसी भी बुक में अच्छा क्या है ये नहीं बता सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए, गुड पेन को डिफाइन कर पाना इम्पॉसिबल है, तो क्या ये सेट होगा? तो ये सेट नहीं होगा। नोट सेट। सर सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आइए अगर हम बात करें, एक कलेक्शन ऑफ बताइएगा, लिखते हैं यहाँ से रिच मैन। एकदम मस्त मज़ा आएगा, इसमें तो कुछ सही नहीं। देखो सेट जो चैप्टर है ना, एक लैंग्वेज का चैप्टर है, इसमें शायद ही कोई फार्मूला आपको मिलेगा। तो भाषा को एक्सप्रेस करना है, समझना है। तो अब लिखे हैं एक कलेक्शन ऑफ रिच मैन। धनी आदमी, बताइए कौन आदमी धनी है? क्या धनिक आदमी को आप डिफाइन कर सकते हैं कौन रिच है? तो अब बहुत बच्चा सोचेगा हाँ सर हम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो वो बोलेगा सर जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना वो बहुत अमीर है, मेरे गांव में ये आदमी बहुत अमीर है। लेकिन सर अमीरी परमानेंट नहीं होती है। आप कह रहे हैं ना अमीर है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा अमीर आपके गांव में हो, लेकिन आप नहीं जानते। चूँकि अमीर वर्ड का डेफिनीशन दुनिया के किसी बुक में नहीं लिखा है। या ऐसे समझो, अमीर वर्ड जो इस दुनिया में फिक्स नहीं है। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप हो सकता है कल अच्छे से पढ़िएगा तो आप भी अमीर हो सकते हैं, नहीं पढ़िएगा तो अमीर नहीं होइएगा। तो क्या अमीर का कोई डेफिनीशन है? नहीं, डेफिनीशन है, फिक्स नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये सेट होगा? तो नहीं सर ये सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हम लिखते हैं एक कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी से बताइए, ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, सुंदर। और गर्ल का मतलब लड़की। अब बताइए सर कौन लड़की सुंदर है? कौन लड़की सुंदर है? ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा सर, रास्ता में जा रहे थे, अब बहुत अच्छी लड़की हमें मिल गई जो मेरे दिल को बहुत ही पसंद आ गया। अरे ये लड़की तो बहुत ही बढ़िया है, समझे? और कुछ देर के बाद आप आगे गए, उससे भी सुंदर मिल गई, तो अब आप क्या कहेगा? अरे ये तो उससे भी सुंदर है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो अचानक से अरे ये लड़की तो शायद उससे बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो ये बताइए सुंदरता का कोई अंत है क्या? ज़रा सा सोच के देखिए, क्या इस पृथ्वी पे कौन लड़की सुंदर है ये कहीं भी लिखा हुआ है क्या? या कोई आदमी बता सकता है? नहीं बता सकता है। कौन लड़की सुंदर है ये नहीं बता सकते। मीन्स क्या ये सेट होगा? बताइए, क्या ये सेट होगा? तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। तो आपको याद रखना है सेट का डेफिनीशन क्या हो गया, फिर से बता देते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल डिफाइन अगर अच्छे से कर देंगे, अच्छे से परिभाषित कर देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हाँ,
और जब भी हम बोर्ड पर से हट जाते हैं आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। पहले पूरा लेक्चर अच्छे से देख लो। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। Which of following अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सबसेट है ये पता करना है, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, चलिए प्राइम नंबर का कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर में ए कलेक्शन ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। चलिए थर्ड लिखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर जे। चलिए फोर्थ नंबर लिखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस एनिमल। और एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। ए कलेक्शन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आइए तो कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके भी बताना है, ताकि हम ये देखते हैं आप लोग लेक्चर देखते हैं कि नहीं देखते। तो कहता है विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट, निम्नलिखित में से कौन सब सेट है। तो अभी तो पढ़े थे सर, सेट किसको कहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइन करते हैं वही सेट कहलाता है। तो अब बताओ फर्स्ट में लिखें ए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर मतलब आपको पता है अभाज्य संख्या। तो अब बताइए अभाज्य संख्या को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होता है सर, तो आप पढ़ते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वही आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो एक चीज़ बताओ, तो इसको तो हम डिफाइन कर दिए ना, बिल्कुल कर दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट। अच्छा सेकेंड बताइए ए कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अच्छा 11 गो सबसे बढ़िया, बेस्ट है सबसे बढ़िया क्रिकेट का बैट्समैन, इंडिया को ले लो, अभी आईपीएल चल रहा है। अब कहिएगा सर ये रिंकू सिंह अच्छा खेलता है, कोई कहेगा विराट कोहली अच्छा खेलता है, कोई कहेगा धोनी अच्छा खेलता है, कोई कहेगा रोहित शर्मा अच्छा खेलता है, कोई कहेगा तिलक वर्मा अच्छा खेलता है। तो अब ये बताइए कौन खिलाड़ी अच्छा है, क्या आप प्रॉपर इससे नहीं बता सकते हैं। उससे भी अच्छा खेल सकता है, रोहित शर्मा से भी अच्छा खेल सकता है, तो प्रॉपर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट आपका होगा, नहीं होगा सर। चलिए तीसरा का बताइए। तीसरा नंबर एक कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक साल का महीना स्टार्टिंग विथ लेटर जे। एक साल का महीना जो जे लेटर से स्टार्ट होता है, ज़रा सा सोचो जे से स्टार्ट होने वाला कौन सा महीना है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी आपका सेट हो जाएगा।
अब आइए यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है ये हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे, इसका केवल हिंदी हम बता देते हैं, आंसर कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट में है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक जानवर। अब अगर डिफाइन करेंगे तो सेट होगा, नहीं करेंगे तो सेट नहीं होगा, सोच करके कमेंट करके बताना। और एक लिखें एक कलेक्शन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर का कलेक्शन, अक्षर का कलेक्शन। तो सोच करके बताना जो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को हम सेट का डेफिनीशन बताए और उम्मीद करते हैं डेफिनीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज केवल छोटा सा क्लास था, डेफिनीशन था। आप लोग दोनों का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।